हवेली के बाहर बड़े से बरामदे में खाट पर बैठी अम्मा अपना हुक्का हुड़का रही थी। हुक्का हुड़काने की आवाज़ इतनी तेज थी कि घर में बाकी सदस्यों को साफ पता चल रहा था कि आज किसी न किसी की शामत आने वाली है। अम्मा अपनी जवानी के दिनों से ही बहुत तेज रही हैं। पहले अपनी सास को एक तरफ बैठा देती थी, अब बहुओं को। अम्मा हुक्का हुड़काए जा रही थी और आग्नेय दृष्टि से अपनी बड़ी बहू कमला को घूरे जा रही थी, जो वही बरामदे में सब्जियां साफ कर रही थी। वैसे भी इस हवेली का दस्तूर है, जब भी कोई गलती करता है तो सबसे पहले शामत बहुओं की ही आती है। और सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं कि गलती करने वाला घर का सदस्य ही हो। आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी अगर किसी ने कुछ कह दिया या सुना दिया तो शामत बहू की ही आनी है। उसमें भी सबसे पहले बड़ी बहू की, क्योंकि छोटी बहुएं तो अपने अपने पतियों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। पर यहाँ गांव में तो अम्मा जी के पास सिर्फ बड़ी बहू होती है, जो सेवा भी करती है और अम्मा जी जब चाहे उसको लताड़ कर अपने सास होने का गुरूर भी रख लेती हैं। बाकी सबके लिए अम्मा जी का मातृत्व उभर उभर कर सामने आता था। बस पता नहीं क्यों बड़ी बहू के लिए ही उनका मातृत्व का तालाब सूख जाता था। फिर तो मातृत्व भी छोड़ो, नारित्व भी गायब हो जाता था। कम से कम एक औरत दूसरी औरत को समझ तो ले, पर पता नहीं क्यों अपनी सास की टेक दिखाने के लिए बहू के स्वाभिमान को चीथड़े करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। खैर, आते हैं आज के मुद्दे पर। आज पड़ोस की विमला काकी की नई नवेली बहू बिना घूंघट के अपने पति के साथ फिल्म देखने गई थी। बस अम्मा जी को यह बात नागवार गुजरी। उसी जगह पर उन्होंने विमला काकी को दो बात सुना दी। अरे विमला, कोई लाज शर्म है या नहीं तेरी बहू में? ऐसे उघाड़ सिर अपने पति के साथ घूमने जा रही है और तू यही खड़ी होकर देख रही है। समझा नहीं सकती उसे? अरे अम्मा, आजकल तो यह सब चलता है। आजकल कौन बहू से घूंघट करवाता है? बहू से अपनापन रखेंगे तभी तो वो हमें अपना मानेगी। छी, तनिक भी अकल नहीं है तुझ में। तेरे जैसी सास ही होती है जो बहुओं को सिर पर बिठा लेती है। एक हमारी बहू को देखो, 20 बरस हो गए। मजाल है कि सिर से पल्लू भी हट जाए या उसकी तेज आवाज भी निकल जाए। अम्मा, अब तो भाभी को जीने दो। कब तक उन्हें नई नवेली बहू की तरह रखोगी? मेरी बहू है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूँ। तू तेरे काम से मतलब रख और अपनी बहू को संभाल। इस तरह तो दूसरे के बहुओं को भी बिगाड़ेगी। अम्मा मुंह बनाती हुई बोली, जो विमला काकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय जवाब दिया, अम्मा, बहू को बहू तो समझो। एक बहू के लिए प्यार दिखाती हो और दूसरी बहू के लिए नफरत। जो साथ है उसका कोई मोल ही नहीं। वैसे भी तुम्हारा घर है और तुम्हारी बहू है, तुम संभालो, मैं अपनी बहू संभाल लूंगी। और कहकर वह अपने घर चली गई। बस अम्मा को विमला काकी का जवाब देना नागवार गुजर गया। अब भरी तो बैठी थी, भड़ास तो किसी न किसी पर निकालनी ही थी। बहू से बड़ा भड़ास निकालने का जरिया और क्या हो सकता था? किसी और को सुनाती तो दो और सुना कर जाता। तो आ गई घर और खाट पर बैठकर हुक्का हुड़काने लगी और इंतजार करने लगी कि बड़ी बहू कुछ न कुछ आकर पूछे या बिना पूछे कोई ऐसा काम करे कि वो शुरू हो जाए। इतने में बड़ी बहू उठकर आई और अम्मा जी से बोली, अम्मा जी, क्या सब्जी खाओगे? बता दो, जो भी खाना है मैं बना दूं। अरे काहे पूछ रही है? तू भी अपनी मनमर्जी कर। अम्मा जी, हमने काहे की मनमर्जी कर ली? हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मुझसे जबान लड़ा रही है? ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे? यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे आज। वही तेरे पर कतरेगा। सास हूँ तेरी मैं, समझी तू? इतने में अम्मा जी का बेटा रामेश्वर भी आ गया। बस फिर क्या था, अम्मा जी को पूरा मौका मिल गया बड़ी बहू की हालत खस्ता करने की। उसे देखते ही बोली, देख ले, तेरी पत्नी आज जवाब दे रही है मुझे। जबान खुलने लगे हैं मेरे सामने इसके। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इससे तो अच्छा तेरे बापों के साथ ही भगवान मुझे भी उठा लेता। अब थका रहा इंसान घर आए और उसी समय यह सब सुनने को मिले तो दिमाग खराब होना लाजमी है। तो उनके बेटे ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सास है वो तेरी और तेरी सास ही रहेंगी। ज्यादा उनके सिर चढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं तो घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। न घर की रहेगी न घाट की। बाबा, अब माँ से इस तरह कैसे बोल रहे हैं? माँ ने तो अम्मा को कुछ बोला ही नहीं। इतने में 16 वर्षीय बेटा हरी भी बोला,
जो इतनी देर से अम्मा का तमाशा देख रहा था। उसे देखकर अम्मा ने छाती पीटते हुए बोला, हाय राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले, मेरे पोते को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी। अब तो ये मेरी अम्मा के बारे में इस तरह बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपने बाप से जबान चलाता है। रामेश्वर आगे बढ़कर हरी पर हाथ उठाने ही लगा था कि कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामेश्वर ने उसे लगभग धक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? यही सब सिखा रही है तू अपने बेटे को कि अपने बाप के खिलाफ बोले? धक्का लगने पर कमला नीचे जमीन पर जा गिरी, यहाँ तक कि उसका पल्लू सर से हट भी गया। उसे देखते ही अम्मा जी ने कहा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सास की सास बनने की कोशिश कर रही है, अपने बेटे को भी सपोला बना लिया जो अपने बाप को डसने की कोशिश कर रहा है। बस अम्मा जी, बहुत हो गया। 20 बरस से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आप अपनी सास पने की टेक दिखाने के लिए मेरे स्वाभिमान के चीथड़े चीथड़े कर देती हो। पर अब और नहीं। खुद का बेटा खुद के पक्ष में बोले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर बहू का बेटा उसके पक्ष में बोल दे तो उसे सपोले का दर्जा दे दिया। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा। आज तक जिसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी वो भी अब मेरी आवाज़ सुनेगा। कहती हुई कमला डटकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई। देखकर अम्मा जी और रामेश्वर दोनों चौंक गए। अम्मा जी रामेश्वर की तरफ देखने लगी, पर रामेश्वर से एक बोल भी न बोलते बना। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जबान मुंह में ही बंद हो गई क्या तेरी? तेरे सामने तेरी पत्नी इतनी जोर जोर से बोल रही है, वह भी उघाड़े सर, और तू सुने जा रहा है? अम्मा, जो आज तक ना बोली वो अब जाकर बोली है। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी रही होगी। तू कह देती और मैं बस इसके पीछे पड़ जाता हूँ, पर आज मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर मेरे ही खिलाफ खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण अम्मा। कहकर रामेश्वर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अम्मा जी अपने बेटे को जाते हुए देखती रह गई। समझ गई थी कि अब बहू की जबान खुल चुकी है और वह अकेली नहीं है, तीसरी पीढ़ी उसके साथ खड़ी हो चुकी है।